नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम चैत शासनम समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिनवे मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करे सब चैन। कैसी सुंदर चर्चा है। कर्म फल भोगने लायक नहीं, त्यागने लायक है। कर्म फल का जिन्हें त्याग है, कर्म फल के भोगने का जिन्हें त्याग है, वे ही मुनीश्वर है। परित्यागैक शीला मुनि, शील स्वभाव को कहते हैं। जितना संसार शरीर है और शरीर से लेकर के जितने भी भाव हैं वे सब कर्म फल है। समस्त संसार कर्म का फल है। भोगने लायक तो नहीं, छोड़ने लायक है, सावधान रहने लायक है। जैसे शरीर राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। रचने पचने लायक नहीं है शरीर, विरक्त होने लायक। ऐसे ये कर्म फल भोगने लायक नहीं है, छोड़ने लायक। अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता होता है, क्यों? कर्म का कर्ता होता है तो कर्म फल का भोक्ता होता है। ज्ञानी कर्म फल का ज्ञाता है। ये कर्म का फल है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा इसमें कुछ भी तो नहीं है। ये कर्म का फल है, ये पुण्य का फल है, ये पाप का फल है। वाह, खूब बढ़िया बंगला मिल गया आपको, पुण्य का फल है। हमारा क्या है इसमें? 6 खंड का विजय हो गया, हमारा क्या है इसमें? परमाणु मात्र मारा नहीं। पुण्य के उदय में 6 खंड की विभूति है, और क्या समझ रहे? परमाणु मात्र। तत्व ज्ञान का फल पुण्य के उदय की अनुकूलताएं मिल जाना नहीं है। पुण्य के उदय की अनुकूलताएं भिन्न भाषित होना है, उनमें विरक्त रहना है। ये तो अपने अध्यात्म क्षेत्र की चर्चाएं हैं। लौकिक में भी विवेकी विचारक लोगों ने एक बात लिखी, हे भगवान, हम ये नहीं चाहते हमें नाना बहुत विभूतियां मिल जाए, हमारे अंदर में विभूतियों की चाह न हो। हम ये नहीं चाहते, आपसे ये प्रार्थना नहीं करते हमें रोग आदि ना आए, लेकिन इनमें हम विचलित न हो गए। वो लाइन याद है ना? मानव है मानव बने रहे, देवत्व तो हमारा सादर है। हम कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी बैठे हो, हम पहले मानव। ये स्थूल पर्यार्थ लय का कथन है, स्थूल पर्यार्थ। इसी प्रकार से कोई भी परिणति हो, हम हैं तो आखिर जीव तो जीव है। सोने की कोई भी अवस्था हो, सोना सोना है। अकेला हो चाहे किसी में घुटा पिटा हो, सोना सोना है बस। प्रीति करने लायक नहीं है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतकरन अर्घावतारन अस्प्रहारन में सदा। उपसर्ग नहीं आए ये भी हमें कोई हमारे हाथ की बात नहीं है। उपसर्ग आए ये भी हमारे हाथ की बात नहीं, लेकिन उपसर्गों में हमें समता रहे, राग द्वेष नहीं हो।
यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मान, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजै न। शुभ अशुभ कर्म फल जेते। आगे ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कर लेना। भोग जिय एक ही तेते, अकेले भोगने होंगे, पर के लक्ष्य से किए गए पापों का फल भी जीव अकेला भोगता है, पर नहीं भोगता। जैसे शरीर के लक्ष्य से अवक्ष भक्षण करे, इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषयों में प्रवृत्ति करे, अन्य अयोग्य विषयों में, मुख्य रूप श्रावक भूमिका में अयोग्य विषयों में, तो उसका फल कौन भोगेगा? फल तो स्वयं भोगेगा। ये तो आपको याद हो गया होगा, भाई ने रोटी बनाई सब घर के लिए, लेकिन अगर मान लो उंगली जल गई तो जलन की वेदना को कौन भोगेगा? जलन की वेदना अकेली बाई भोगेगी, दूसरा बेटा बांटेगा, अरे बम लगा देगा, वो क्या नाम दवा लगा देगा, वेदना तो स्वयं। ये बांटने लायक ही नहीं है, करे क्या? थोड़ी दसल को बस, अब वो फिर तुम इधर करते, तुम इधर करते। समझ में आ गया क्या कहा? वेदना बांटने की वस्तु ही नहीं है। क्यों? बोलो, वेदन परिणाम का होता है, परिणाम थोड़ी बांटा जाएगा। वेदन परिणाम का होता है और परिणाम थोड़ी बांटा जाएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, देखो भाई विचार करो, पुण्य पाप फल में हरख बिलखो मत भाई। ये फल हैं, लेकिन कर्म रूपी विष वृक्ष है, ये संसार वृक्ष है, इसके फल विषैले हैं, ये भोगने लायक नहीं। ज्ञान आनंद, ज्ञान से उत्पन्न आनंद ही वेदन करने योग्य है। खुलासा करो, ज्ञानानुभूति से उत्पन्न आनंद ही वेदन करने लायक। जैसे श्रावक की भूमिका में मर्यादित भोजन ही करने लायक है, चाहे जैसा चाहे जहां चाहे जो नहीं, मर्यादित। ये तो बहुत स्थूल कथन है, इसके 4 वाक्य बनाओ, एक वाक्य और तुम बनाओ। अरे ये क्यों बोलते? मर्यादित से 4 वाक्य बनाना ना, मर्यादित वचन ही बोलने लायक है, अनर्गल मत बोलो। जब कोई लड़ाई झगड़ा और कोई बड़बड़ करता है, सीमा में रहो, सीमा माने मर्यादा, आपे में रहो, होश में रहो, अभी होश में आ जाओगे, आपे में रहो, आपे में माने अपने स्वरूप में रहो, और क्या है? अब व्यवहार की जगह परमात्मा की जगह माने मर्यादित वचन बोले तो कहीं झगड़ा नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तीसरा वाक्य बोलो, मर्यादा में विचार करो, फालतू दूसरों के बारे में सोचो ही नहीं, पर चिंता धमाधमा, दूसरों का अहित चिंतन, ये तो अधम से अधम काम है। मर्यादा में सोचो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा में। और बोलो, हाँ तो बोलो, अपना व्यापार मर्यादा में करो, सीमा में, अपने सारे काम सीमा में, मर्यादा में। कभी आप फेल नहीं होगे, कभी दिवाला नहीं निकलेगा। हमने आपको कहा था पहले कहां दिवाला निकलती थी? क्यों? मान लो 1 लाख, उस समय लाख, आज के करोड़। 1 लाख की अगर पूंजी है तो 25,000 30,000 से व्यापार करता था, बस। बाद बाकी साहूकारी जमीन या सोना चांदी उसमें रखा रहता था। अब दिवाला कहां से निकलेगा? अब पूंजी है 1 लाख की और व्यापार करा 25 लाख का, झेलने की ताकत ही नहीं है, स्टॉक है ही नहीं,
क्षमता ही नहीं। मर्यादा में अपना समस्त व्यापार करो, समस्त चेष्टाएं मर्यादा में देखो। माता बहन सुता पहचानो। यह सील के प्रसंग का मर्यादा में देखो। परिग्रह संबंधी बताओ। पर धनम लोष्टवत्, पराया धन को मट्टी समझो, ललचाओ मत। पर धनम लोष्टवत्, पर स्त्री माता के समान है तो पर धन लोष्ट मिट्टी के समान है, मिट्टी के ढेले के समान। अमृत कुंद स्वामी ने तो इन कर्मों को ही मिट्टी के ढेले के समान कहा है। पृथ्वी पिंड समान है, आश्रमधिकार में कहा था, पृथ्वी पिंड समान, मिट्टी के ढेले के समान। सारे कार्य मर्यादा में करो। क्यों? वस्तु अपनी मर्यादा को छोड़ती नहीं है। वस्तु स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन करना अशक्य है। जो उल्लंघन करता है अपने विकल्प में, अपने अभिप्राय में, अपनी मान्यता में, वही दुखी होता है। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पा। आपने देखा नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा। दो देशों की सीमा होती है और दोनों देशों की सीमाओं पर उनके सैनिक लगे रहते हैं, अपने अपने चौकियां बनी होती हैं, सैनिक लगे, रोज लड़ते ही थोड़े रहते हैं, आराम से बातें करते हैं, चाय पीते, चाय माने जो कुछ भी उनको पीना है, आराम से बातें, कोई विसंवाद तो नहीं। विसंवाद ये होता है उधर से ऐसे देखने है, क्या देख रहा है। मर्यादा से बाहर देखने की भी कोशिश करी तो आपको गड़बड़ है, गोली मार देंगे। अभी देख क्या रहा है, आप देखने लगो इधर। अभी हम कहते हैं क्या करते हो, क्या देखते हो, कि हम साहब अपने स्थान पर बैठे, अरे ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन तू शरीर नहीं है भाई, उपयोग है तेरा, उपयोग इधर क्यों जा रहा है। मर्यादा में देखो, मर्यादा में सुनो, मर्यादा में बोलो, मर्यादा में खाओ पियो, बस आपको बंद नहीं होगा। माने स्थूल बंद की चर्चा है चरणन योग की। हिंसा नहीं होगी, माने संकल्प की हिंसा नहीं होगी, ये अर्थ लेना चरणन योग में। ये कर्म के फल, एक फल अपने नियम सार की टीका में कहा, ये भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सत्फल सदा वंदनीय है। जो अतीन्द्रिय सुख है वह धर्म रूपी वृक्ष का फल है। जो इंद्रिय सुख की सामग्री है वह पुण्य का फल है। आपको 3 भाषा में कही थी, रोग है ये पाप का फल है, भोग है वह पुण्य का फल है, और योग है वह ज्ञान का फल है। फल ले आओ, फल लेने तो भैया आए ना, इनको फल ले आओ। अब तुम धतूरे के फल उठा ला तो मूर्ख हो के समझदार भैया खाने हैं। क्या आपने तो कही थी फल ले आओ, अरे तो फल ले आओ तो खाने योग्य फल ले आओ, यही तो कहा। बोलो भाई, तो तुम बोलने लगो अनर्गत, बोलने आपने तो कहा था बोलो, तो चाहे कुछ थोड़ा ही बोलो गलत सलत, सोच समझ करके उचित वचन बोलो, सही बोलो, प्रयोजनभूत बोलो। फल, ये जीव जब तक ज्ञाता स्वरूप अनुभवता नहीं है तब तक स्वयं होते हुए कार्य का कर्तव्य तो आए बिना रहता नहीं। हमने किया, हमने कमाया, हमने बनाया, हमने जी ऐसा लगता हमने किया।
इसी प्रकार जो पुण्य के फल हैं, पाप के फल नहीं लगेंगे। पाप के कार्य में, पाप के फल में ये नहीं लगेगा हमने किया, ये नुकसान हमने किया, नुकसान इन्होंने कर दिया, हम क्या करें, मानते ही नहीं, हमारी चलने ही नहीं देते। नुकसान तो दूसरे के ऊपर ठोकता है, लाभ को अपने ऊपर लेता है, असफलता को दूसरे पर, सफलता को श्रेय स्वयं लेता है। ये बेईमानी नहीं है। नाप तौल सही होना चाहिए। ज्यादा दूसरों को कम देना और स्वयं ज्यादा लेना, ये बेईमानी है। तो श्रेय स्वयं लेना और दोष दूसरे को देना, ये बेईमानी नहीं। लौकिक कार्यों में सफलता मिलती है पुण्य के उदय से, और अध्यात्म क्षेत्र में सफलता मिलती है ज्ञानाभ्यास से। लौकिक क्षेत्र में सफलता का मतलब क्या होता है, परिभाषा कुछ करो। लौकिक क्षेत्र की सफलता परिभाषा, हाँ, मन वांछित, अपने मन में जो वांछा है, इष्ट है, उसका मिल जाना, इष्ट संयोग सामग्री आदि का मिल जाना। धन मिल गया भाई, सफल हो गया, ये काम हो गया, सफल हो गया काम। परीक्षा उत्तीर्ण हो गई, सफल हो गया। सफल माने जो हम चाहते हैं सो सामग्री मिल गई, सफल हो गए। लेकिन पुण्य के, धर्म के क्षेत्र में सफलता माने क्या होता है, समता भाव। दो वाक्य याद है, बोलो। संतोष के समान विश्व में धन नहीं है और समता के समान कोई लाभ नहीं। जैसे जिन धर्म जैसा धर्म नहीं है, वीतरागी देव जैसा देव नहीं, निर्गंत जैसा गुरु नहीं, स्यादवाद जैसी वाणी, वाणी नहीं, वचन नहीं, शास्त्र नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं, आत्मा जैसा, आत्मा जैसा आत्मा ही है, बस ये समझ लेना। करोड़ों पुरुष भी मिलकर के पति का स्थान थोड़ी ले लेंगे, अनंत द्रव्य मिलकर के भी कोई आत्मा का स्थान नहीं ले सकता। आत्मा आत्मा है बस। आत्मा से उत्कृष्ट देव कोई हो तो माने, है ही नहीं तो माने किसे हम, ऐसा लिखा है और सही लिखा है। आपको व्यवहारिक भाषा में सफलता का विषय बताया था, बोलो। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं। बारसेन महल में गए और उन्हें ये नहीं लगा अरे ये तो बहुत बदल गया, प्राणियों को देखकर मोह उत्पन्न नहीं हुआ, ये सफल हो गए। सुदर्शन सेठ सफल हो गए, विकार के प्रसंग में विकार नहीं हुआ, उपसर्गों में क्रोध नहीं हुआ, सफल हो गए। चक्रवर्ती सफल हो गए, भरत चक्रवर्ती, 6 खंड का विजय होने पर भी अभिमान नहीं आया। सफलता ये है हमारी सफलता। जैसे हमारी कमाई है, कमाने के दिन है, बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म की कमाई, पुण्य की कमाई, यश की कमाई, लौकिक में कमाई के भी भेद हैं कि नहीं है? केवल धन की कमाई ही कमाई है, पुण्य की कमाई जो परलोक तक साथ जाएगी, जो संतोष प्रदान करेगी। और जहां तक धन की कमाई है तो सर्वेक्षण, ये तो सर्वेक्षण है। जिन वचन तो अलौकिक है ही, लेकिन ये सर्वेक्षण भी है। अन्याय से उपार्जित कमाई सुख शांतता नहीं देती।
अन्याय की कमाई सुख शांतता नहीं देती। न्याय की कमाई, नेक कमाई, वही हमें सुख शांतता प्रदान कर पाएगी। और नहीं तो जैसा धन तैसा जाएगा, वो काय में जाएगी? अन्याय की कमाई विलासता में जाएगी, व्यसनों में जाएगी, भोगों में जाएगी, प्रदर्शन में जाएगी, तुम्हें और घसीट ले जाएगी संग में। लौकिक में कह देते ना, चोरी का धन चोरी में, पानी का धन पानी में। नहीं तो आप देखो, आर्थिक दृष्टि से देश में कितनी संपन्नता हुई, लेकिन सुख शांतता कितनी दूर हो गई। बाह्य संपदाएं पुण्य की अनिवार्य नहीं। जब तक पुण्य परिणाम रहेगा तभी तो हमारी संपदाएं रहेंगी। पुण्य परिणाम गया गए काम से, जब तक उदय है सो गए, नीचे गए। आत्म संपदा समता की अनिवार्य नहीं है। समता रहेगी तब तक आत्मा के आनंद का वेदन करते रहोगे, आत्म संपदा आपके साथ है, और नहीं तो हो गए दरिद्र। और विपदाएं पाप की अनिवार्य नहीं है। पाप परिणाम वाले जीव को विपदाएं बुलाने नहीं जानी पड़ेंगी, वे तो अपने आप पीछे से आई रही। मनोविकार भी विपदा ही है। केवल आप इतना मत करो, कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं होना, इससे आपका अभ्यास नहीं चल पाएगा, परिणति नहीं मिलेगी। आप पूरा मिलाओ, क्रोध के समय में क्रोध न आए, क्रोध के प्रसंगों में क्रोध न आ जाए, सफल है ये समझ। किसी प्रसंग में हम उत्तेजित नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, बस समझ लो सफल हो गए, हमारा ज्ञान अभ्यास सफल है। नाना प्रकार की बाह्य में अनुकूलताएं मिल गई, पुण्य पद प्रतिष्ठाएं मिल गई, लेकिन ये समझो अभिमान नहीं आया, हमारे बस सफल हो गए। कितने ही कोई प्रसंग बने, छल कपट का परिणाम नहीं आया, समझ लो प्रसंग सफल हो गए। देखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, चक्रवर्ती की विभूतियां, इंद्र की वैभव है, नाना प्रकार के विद्याधर, और इन सब के तो बहुत हल्के ही हो गए, तीर्थंकर का सम्मोषण आदि, लेकिन हमारे अंदर में लालसा नहीं जगी। हे भगवान, हे प्रभु, हमें आप जैसी प्रभुता नहीं, आप जैसी वीतरागता चाहिए। प्रभुता के चाहने वाले को प्रभुता नहीं मिलेगी, वीतरागता के चाहने वाले को प्रभुता अपने आप आएगी। अच्छे क्षेत्रों की आजकल बहुत चर्चाएं होती है। हम तो जहां परिणामों में अच्छे विशुद्धि हो, उसी को अच्छे क्षेत्र मान रहे। जिसे निहारते निहारते, पूजते पूजते हमारी कामनाएं ही मिट गई, ये अच्छे है। अगर किसी वैद्य के पास गए और उसने देखा और ये समझो इतनी सी दवा से या वैसे ही जाओ ठीक हो गए, जाओ डॉक्टर, और वो रोग मिट गया, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। उसने कुछ कहा भी नहीं और वैसे ही मिट गया। जैसे महावीर भगवान को देखते समय ही बाल अवस्था में उन मुंडाइयों की शंका समाधान हो, अच्छा नहीं है कि नहीं है बोलो। ऐसे ही जिस वितरागी छवि को निहारते हुए हमारी कामनाएं समाप्त हो गई, ये अच्छा नहीं है तो क्या है बताओ। स्तुतिकार लिखते हैं, यह प्रभुता और यह अनचाह, अनचाह तो समझ गए, निष्प्रयता वीतरागता, यह प्रभुता और यह अनचाह सही असम है,
असम, असम तो समझ गए, वो असम नहीं, असम, अ माने नहीं, सम माने बराबर है, अद्वितीय है, असम है, अनुपम है, एक ही शब्द है। सही असम है संशय ना, ऐसा सम्मोचन तो कोई देव क्रिया से बना देगा, लेकिन वितरागता कहां से लाएगा ये बता। जैसे भौतिक विज्ञान वाले ये आपका शरीर का ढांचा ऐसा ही बना देंगे, वो तुम्हारा बना दिया, वो सब काम करता है? यानी क्या बोलते हो, रोबोट बोलते हैं? हाँ, बना दिया, वो चढ़ जाएगा, काम करेगा, सब करेगा, लेकिन दिमाग तो नहीं बना पाएंगे, ज्ञान तो नहीं बना पाएंगे। सवेरे ही स्वाध्याय कर रहे थे, इतना सुंदर, पहले भी बताया था हमने आपको, ज्ञान अकृत्रिम है, क्रोधाधिक भाव ये कृत्रिम है, नकली है, नकली क्रोध तो नकली है, अभी मारे ठीक हो जाएगा। माँ का क्रोध नकली है, गुरु का क्रोध नकली है, ऊपर ही है, भीतर में बिल्कुल नहीं है, भीतर में तो करना है। लेकिन यहां तो ये कहते क्रोध मात्र भी नकली है। अरे जो नकली नोट है वे नकली है, और जिन्हें असली नोट कह रहा है वे भी नकली है। जी क्या कह रहे, असली देख है, जिसको नकली विभूति बना रहा है वो नकली है, और जिसे असली मान बैठा है वो भी नकली है। वितरागता कहां से लाओगे, ज्ञान कहां से लाओगे, थोड़ी सब बना ली, इसमें ज्ञान कहां से लाओगे ये बता। और जब ज्ञान नहीं है तो सुख दुख का भेदन कहां होगा। एक आदमी मान लो ऊपर चढ़ा और वहां से गिर गया, चोट लगी, तो उसको दर्द होगा है? और वो मान लो वो आपकी मशीन ऊपर सब काम कर रही है, रोबोट है काम कर रहा, और वो गिर गया टूट करके, खत्म मामला, कुछ नहीं, वो चिल्लाएगा थोड़ी, मर गए भाई। दुख का वेदन भी नहीं, सुख का वेदन भी नहीं, वेदन नाम का पुद्गल में वेदन है ही नहीं। और दुख का वेदन करना जीव का स्वभाव नहीं, तो दुख का वेदन कौन करता है, अपने स्वभाव को भूलकर पुद्गल को अपना मानता है, वह दुख का वेदन करता है। लोभ के प्रसंग में लोभ नहीं आए, जीत गए ये समझ लो। तमाम प्रलोभन देते आतंकवादी, सैनिक लगा है, यहाँ बैठो, कितनी तनख्वाह मिलती, एक साल की कितनी भाई, जिंदगी के कितने साल की नौकरी है, कितनी पूरी तनख्वाह कितनी भाई, 25 लाख मान लो, एक कल्पना करो 25 लाख, ठीक है, ले जी 50 लाख, हटो यहां से, घुस जाने दो हमको। प्रलोभन के पास ही बहुत फेंके जाते हैं। रावण भी कह रहा था पटरानी बना दूंगा, 18,000 रानियों पर राज करे। हमें पटरानी नहीं चाहिए, हमें ये पटरानी पद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और नहीं तो ऐसा कर दूंगा, भय दिखाता। सही घटना है, कोई अधिकारी था तो पहुंच गए, उसने चेकिंग की होगी, पहुंच गए, साहब बोलो का सेवा कर, कछु नहीं साहब बोलो, 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख जो कुछ भी कहना कह दिया। नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, पहला पासा फेल। दूसरे लोग भी साथ में थे, वो तो ग्रुप है। तुम्हें जिंदगी प्यारी है कि नहीं ये बता, बाल बच्चे प्यारे हैं कि नहीं ये बता, कर रहे कि नहीं। अब तक हम आपकी इज्जत कर रहे थे, तो अब क्या कर रहे। अरे तुम्हारी से इज्जत हो रही कि तुम्हारी से बेइज्जती हो रही, ये बता दे। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है कि नहीं, बोलो जल्दी, निकल आई हो। बाल बच्चे प्यारे हैं कि नहीं, एक आध को उठवा दे। लेकिन ठीक है उठवा लो,
जिंदगी में अन्याय नहीं कर पाए। ये है सफलता। सफलता माने क्या? अनुकूल होता जाना वही सफलता है? नहीं भैया, अनुकूलता में अभिमान आदि नहीं होना, राग नहीं होना, और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होना, ये हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास की सफलता है। वैद्य के समीप जाने की सफलता यही है कि हमारा रोग मिट जाए और हमें औषधि की जरूरत ही न रहे। मीठी मीठी गोलियां खाने को मिले, ये कोई सफलता नहीं है। मोह राग आदि भावों के अभाव करने में, इच्छाओं के रोकने में हमारी सफलता है। पूर्ति करने में हमारी सामर्थ्य भी नहीं है और सफलता भी नहीं। सामर्थ्य भी नहीं है हम पूरी करें। तृष्णा की पूर्ति कौन करेंगे? फूटा घड़े को कौन भर सकता है? फूटे घड़े को कौन भरेगा? ये तो लौकिक में सज्जन पुरुष समझदार व्यक्ति कह दे, देखो आवश्यकता की पूर्ति होती है, तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है अमुक अधिकारी है या राष्ट्रपति है। राजेंद्र प्रसाद जी चले आ रहे थे अपने डॉक्टर, ट्रेन में बच्चे बैठे, विद्यार्थी, सो सामान्य कुर्ता धोती पहने, सो अपने समझ गए कोई देहात का होगा, वैसे ही सो हुटिंग सी करने लगे। अपने शांत बैठे चले आए, शांत बैठे चले आए। जब वो ट्रेन रुकने को हुई और राष्ट्रपति जिंदाबाद, राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, वो लड़कों की जमीन खिसकी। अब क्या करें जी, तो बड़ी आफत हो गई। किसके साथ में हम व्यवहार करने बैठे? किसके साथ में हम ये व्यवहार कर रहे? ये तो बहुत विकृति हो गई। अच्छा, पैर पड़ गए, क्षमा मांगने लगे। बोले कोई बात नहीं, खेलने खाने के दिन है, हंसने खेलने के दिन है, परंतु यही दिन बिगड़ने के, यही दिन बनने के हैं। ये खोटा खेल मत खेलो भाई। जुआ खेलने के दिन नहीं है खेलने के दिन का मतलब। खाने पीने के दिन है मतलब शराब पीने के दिन नहीं है। यही दिन समझने के हैं, संभलने के हैं, सीखने के हैं। इसी शैली में हम आपसे कहते, वो तो अभी तो कमाई का सीजन है, तो पुण्य की कमाई का भी यही सीजन है, धर्म की कमाई का भी यही सीजन है, यश की कमाई का भी यही। इनको कमाई नहीं मानते तुम? जाने कैसी अर्थ दृष्टि हो गई जीवों की। पैसा का लाभ वही लाभ है, नहीं तो हमें क्या फायदा। अच्छा, ये फायदा नहीं दिखता तुम्हें? अरे लौकिक क्षेत्र में भी विचार करो। हमारे घर में अच्छे संस्कार पड़ रहे, बच्चों में संस्कार पड़ रहे, ये लाभ नहीं दिखाई देता। कभी पैसा मिल जाए यही लाभ है क्या? एक अच्छा मित्र मिल जाए ये कोई लाभ नहीं है। तो क्या फायदा, क्या मिलेगा? इस अर्थ दृष्टि वाला जीव कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता, ये समझ लेना। इसलिए हम बार बार कह देते हैं, जो पैसा को सब कुछ समझते हैं वे संगति करने लायक है ही नहीं। पैसा को सब कुछ समझेंगे तो पैसा के लिए चाहे जो अनर्थ करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे या धोखा कर देंगे। पैसा पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं। ज्ञान ज्ञान है,
धर्म धर्म है, पड़ोसी पड़ोसी है, शरीर शरीर है। जो वस्तु जो है सोई तो है, अन्य रूप नहीं होती और अन्य का कार्य नहीं करती। हम कहते तुम बहुत बड़े आदमी क्यों न बने रहो, सोना तुम्हारे पास है, सोना नमक का काम नहीं करेगा। क्या आज नमक नहीं है तो दाल में चलो सोना ही डाले देते हो, क्या करोगे? मिस्त्री का काम नहीं करेगा। सोना कीमती है। अरे कीमत तो तुम्हारी कृत्रिम है, कीमत कुछ होती ही नहीं किसी वस्तु की। कुछ खान से निकली, कोयला भी खान से निकला, हीरा भी खान से निकला, सोना भी खान से निकला, खान से खनिज है ना। कीमत क्या है ये बता? कीमत तो वो कहां से आई और कितना शोधन हुआ, कहां आकर के हुई, उसकी सब। और अर्थशास्त्र की भाषा में कीमत माने विनिमय का साधन। उसकी कीमत थोड़ी है, भाव नहीं है। सोने का क्या भाव? कल कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ होगा, यहां कुछ है, वहां कुछ है। ये कोई भाव है? सोने का भाव क्या है जो सदाकाल सोने में रहे? सोचो। आपको एक दृष्टांत दिया था ना, एक क्रूर बादशाह था, लेकिन हर समय क्रूरता स्वभाव तो है नहीं, हर समय क्रूरता थोड़ी होती है। बैठा था अपनी मौज में, उसके और भी सैनिक अधिकारी वगैरह सब बैठे थे। तो जाने क्या एक आदमी आया, बोले उसकी कीमत बता। मजदूर था तो उसकी कीमत बता दी, इतनी कीमत हुई, ठीक है। इसकी कीमत बताओ, तो इसकी कीमत बताओ। ऐसे चलती रही। मेरी कीमत बताओ। बादशाह वो कहता मेरी कीमत बताओ। अब बड़ी मूल्यवान पोशाक पहने था, तो उसने उस पोशाक की कीमत बता दी। पोशाक की कीमत बता दी, इतनी आपकी कीमत है। बोला क्या वक्त है, इतनी तो हमारी पोशाक की कीमत है। तो पोशाक की तो बता रहे नहीं, तो क्रूर आदमी की क्या कीमत है? जो क्रूर आदमी है उसकी क्या कीमत है? अब क्या जवाब देवे, क्या कहे? बात तो सच्ची है। सत्य को समझने में, सत्य के स्वीकार करने में बहुत पुरुषार्थ है, आचरण में तो बहुत पुरुषार्थ है ही। सत्य को स्वीकार करने में, सत्य को समझ लेने में ये भी बहुत पुरुषार्थ है। सत्य का आचरण करने में तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, और इसी में पुरुषार्थ है। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलो, एक झूठ के लिए नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलो, इसमें क्या पुरुषार्थ? बोलते चले आओ। लेकिन उस कोई बात झूठी निकल गई, गलती हो गई, भूल गए था, इसमें पुरुषार्थ है, आपकी इसकी ताकत है। ये कर्म फल भोगने लायक नहीं है। इसके 2 विभाग करो। पाप के फल तो भोगने लायक लगते ही नहीं, आपको भी नहीं लगते। पाप के फल तो भोगने लायक लगते ही नहीं हैं, लेकिन पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं हैं। यदि पाप के फल दुखी होने लायक नहीं हैं, तो पुण्य के फल हर्ष करने लायक नहीं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। प्रश्न क्या आएगा? तो फिर भोगने लायक क्या है? भोगने लायक क्या है? पाप का फल भोगने लायक नहीं, पुण्य का फल भी भोगने लायक नहीं, तो फिर भोगने लायक क्या है? कि ज्ञान का फल, ज्ञानानुभूति से उत्पन्न आनंद ही भोगने लायक है। जो जीव ज्ञानानुभूति से उत्पन्न आनंद से तृप्त होते हैं, वे ही त्यागी होते हैं। समझ में आया ना? जो तृप्त होता है वही त्यागी होता है, जो तृप्त नहीं है वो त्यागी नहीं है। ऊपर ऊपर से त्यागी दिखे, लेकिन भीतर त्यागी नहीं हो पाता। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? तुम्हारा ही दृष्टांत अपना ही बता दो। हाँ, जैसे भोजन से तृप्त हो गया, अब उससे कहो एक लड्डू ही ले लो,
अब कुछ नहीं। क्या शब्द आता है? अब कुछ नहीं। लड्डू नहीं तो इमरती ले लो भाई, गुलाब जामुन ले लो, कुछ तो ले लो, क्या अब कुछ नहीं। भीतर से तृप्त। और भूखा है तो भाई भोजन कर लो, रहने दो, अब पहुंच जाएंगे। लेकिन भीतर क्या कह रहा, सच बताओ। शब्दों में निषेध कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? अभी नाश्ता कर दिया था, अब नहीं मानते तो करें लेकिन। मतलब ये है भीतर से निषेध नहीं बढ़ता। ऐसे अज्ञानी जीव को पुण्य फल का भीतर से निषेध नहीं बढ़ता। ज्ञानी जीव को अंतर से तृप्ति होने से, आत्म संपदा दिखने से भीतर से निषेध करना नहीं पड़ता। अयोग्य का निषेध वर्तता ही है। अयोग्य का निषेध वर्तता ही है। सीता जी को रावण की जो अभिलाषा थी या जो याचना थी, उसका निषेध सोचेंगे हम, सोच के जवाब देंगे कल। ऐसा थोड़ी कहना पड़ा। शीलवती राम में संतुष्ट है जिनका चित्त, ऐसी महासती माता सीता माता निषेध वर्त रहा। सोच के जवाब दे दियो कल तक, कि कल तक नहीं आज ही सुन लो। तुम्हारी मांग अनुचित है, तुम्हारी चाह अनुचित है, तुम्हारी याचना अनुचित है, इसकी पूर्ति संभव नहीं। खत्म हो। सोच के जवाब दियो आप। सोच के कहा, सोच लिया हमने। ज्ञानी जीव को, श्रावक को किसी दुखी के प्रति दया सोच करके करनी पड़ेगी। दया करें कि नहीं करें, पूछ के करने पड़ेगी। का उसे स्वयं दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा पर। दया का परिणाम सोच के थोड़ी करना पड़ेगा। भगवान को देख करके आपको सोच करके हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, नमस्कार करें कि नहीं करें, सोचने पड़ेगी। कैसे? स्वयं ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सोचना पड़ेगा। माता को बच्चे का पालन पोषण सोच करके करना पड़ता है, किताब देख देख के करना पड़ता है। उस भूमिका के अनुसार जो भी होने योग्य है वो अपने आप होता जाता है। तो ये कर्म फल में पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं। और आज तो हमारे पास है भी क्या पुण्य का फल? देखो तो कैसे पुण्य के फल थे। लेकिन उन पुण्य फलों में विरक्त रहे और उन पुण्य फलों से विरक्त हुए। दो बातें। जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं करी तब तक घर में रह करके भी विरक्त रहे, उदासीन रहे, और जब दीक्षा ले गए तो विरक्त होकर चले गए। पुण्य के फलों को भोग करके कोई सुखी नहीं हुआ। पुण्य के फल से विरक्त होकर अपने स्वरूप के आनंद को भोगते हुए सुखी हुए हैं। इसलिए ज्ञानी यही भावना करते हैं और यही पुरुषार्थ करते हैं। इसी का पुरुषार्थ कर रहे। रात को चर्चा आई थी, ज्ञानी को शुद्धोपयोग की अभिलाषा है। बाद बाकी शुद्धोपयोग के लिए जो चाहिए, ये सुनना, पढ़ना, तत्व विचार करना, काय के लिए? एक अपने स्वात्म तत्व की प्राप्ति के लिए। काय भी पंडाल कैसे लग रहा हो कि शादी के लिए? ये लोग बाग इकट्ठे कैसे? ये पंगत काय की हो रही? शादी की। और शादी कितनी है? बस उसने कन्या ने कन्या का हाथ बर के हाथ में दिया, विवाह होगा। अपने आप हाथ देने लेने की व्यवस्थाएं नहीं। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में अपने आप चाहे किसी को चाहे आप चाहे जैसे हाथ देने की व्यवस्थाएं नहीं। पंच परमेष्टि की साक्षी से, गुरुजनों की साक्षी से, पिता अपना कन्या का हाथ उसे सौंप। ऐसे ही चाहे किसी को अपना मानने की व्यवस्था हमारे जैन शासन में नहीं।
भगवान पंच परमेष्टि के द्वारा बताए गए शुद्धात्म तत्व को ही अपना मानना। भगवान पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए, जिनवाणी द्वारा बताए गए शुद्धात्म तत्व को ही अपना मानना, चाहे किसी को अपना मत मान लेना, धोखा खा जाओगे, वो छोड़ करके चल देगा। चाहे जिसे सुख नहीं मान लेना है, पीली पीली पॉलिश में तमाम मिलेगी, चाहे किसको सोना मत मान लेना, कसौटी पर लगाना, लक्षण से पहचानना। तो कर्म के फल की वांछा वाला जीव ही कर्म को करता है और नए कर्म को बांधता है। लेकिन कर्म की वांछा से रहित जीव निर्वांछक जीव, निर्वांछक किसका अंग है? सम्यक दर्शन का अंग, निकांक्षित, निसंकित निकांक्षित अंग है ना, तो वो निर्वांछक अंग या निकांक्षित अंग का धारक जीव कर्म से कैसे बनेगा? कर्म फल की वांछा नहीं है तो वो कर्म को क्यों करेगा? और एक बहुत सुंदर चर्चा की है, कर्म को करते हुए भी वो कर्म से नहीं बनता। कर्म को करते हुए भी कर्म से नहीं बनता। कैसे? क्यों? उसका जो कर्म है वो फल की वांछा सहित नहीं है। ये आगे के गाथाओं की उत्थान का समझ लो। आगे की गाथाओं में है दृष्टांत, बोलो है? अरे नहीं, ये नहीं, दूसरा है। कोई राजा की सेवा धन की प्राप्ति के लिए करा तो उसे धन मिलेगा, और अगर वो ऑनरेडी सेवा कर रहा है, कहे हमें कितनी तनख्वाह दे, तुम हमें तनख्वाह ही नहीं दे। एक मालिक को तनख्वाह दे तो हमें तनख्वाह नहीं दे, तो भैया तनख्वाह दो। आपको क्या करना? आपको तनख्वाह के लिए थोड़ी कर रहे हैं। फल की वांछा वाले जीव को फल मिलेगा। तो ऐसे ही जो वांछा सहित कर्म करता है उसको भोग आदि की सामग्री कर्म के उदय में मिलती है। वांछा रहित जो फल कर्म को कर रहा है, जैसे जो वीतरागी तीर्थंकर परमेश्वर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हैं, देवी तो नहीं खेल रही है, बोलो कौन से फल मिलेगा जिन्हें? फल की वांछा से रहे थे, उत्कृष्ट। ऐसे ही मुनराज निष्प्रय होकर के उपदेश दे रहे हैं, अब बताओ फल की वांछा ही नहीं। इसलिए वे कर्म को करते हुए भी नहीं करते हैं, उदासीन हैं, और उदासीन परिणाम होने से वो अब ये कर्म माने एक तो कार्य होता है और एक कर्म माने ज्ञानावनादि कर्म होते हैं। तो जो उदासीन भाव से कार्य को कर रहा है उसका कर क्या रहा है? हो रहा है, ये समझ लो। उपदेश दे तो नहीं रहे। ऋषभदेव महाराज मुनिराज कितने दिन का मौन लेकर के खड़े हुए? 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ तो बोले थोड़े ही, दिव्य ध्वनि खिरी, बोले थोड़े ही। भव्यों के भाग्य से, वचन योग से दिव्य ध्वनि खिर गई, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। जब बंद हो गई तो बंद हो गई। और भगवान महावीर के तो आपने सुनाई है, 66 दिन वाणी नहीं खिरी तो नहीं खिरी, खिरा देते ने। अभी इतने लोग आए, ने 10 मिनट बोल लेते तो क्या परेशानी थी? 12 सभाएं भरी हैं, थोड़ी देर के लिए अगर उपदेश दे देते तो क्या बिगड़ जाता? अरे बिगड़ने और बनने की बात ही नहीं है, विकल्प से रहित विकल्पातीत है। वाणी का जिस समय योग है उस समय वाणी खिरी, नहीं योग है तो नहीं खिरी। तो ऐसी जो दिव्य ध्वनि का खिरना, विहार आदि का होना, आहार तो होता ही नहीं, विहार आदि का होना नए बंध के कारण है क्या? नहीं है। जैसे वे सर्व राग से रहित हैं, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी राग से रहित। देशवृत्ति श्रावक अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान संबंधी राग से रहते हैं। मुनराज 3 चौकड़ी कथाएं से राग से रहते हैं, इसलिए उनको तत्संबंधी बंध नहीं होते।
कर्म फल की वांछा से रहे। इसको हम अपनी भाषा में कभी कभी कह देते, देखो ध्यान है हो तो देखो भाई पुण्य है तो अपने आप हो जाएगा, पुण्य के फल को हे समझ लो, पुण्य के फल को आप हे समझ लो, उसके बाद पुण्य हे हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। जिसका कार्य हे है वो कारण तो अपने आप हे हो जाएगा। और अगर पुण्य का फल अगर आपको हे नहीं लगता है तो आप कह तो सकते हो पुण्य हे है, लेकिन समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अंतर अंतर में उसकी मिठास बैठी रहेगी, उसकी चाह बैठी रहेगी। लेकिन जिसे पुण्य फल की हेयता बाधित हो गई, अब जब पुण्य फल ही है तो हमें इसमें आगे अब इस पुण्य का क्या करें। परमार्थ प्रकाश में आचार्य देव ने किस शैली में लिखा है? मुख्य रूप से वो पापानुबंधी पुण्य की चर्चा है, लेकिन शैली क्या लिखी? पुण्य से वैभव होता है, पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम होती है बिना ज्ञानाभ्यास के, ध्यान रखना, बिना तत्व दृष्टि के। इसीलिए हमने कहा पापानुबंधी पुण्य की चर्चा समझिए। पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है। किसको? तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है। तत्व ज्ञान का अभ्यास हो 6 घंटे का वैभव हो जाए तो अभी मद नहीं होगा। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम बिगड़ जाती, उल्टी चलती है, और उस बुद्धि विभ्रम से पाप होते हैं, पाप से दुख होता है, वर्तमान में आगामी दुर्गति होती है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो वह पुण्य चाहिए पुनाथी जो पवित्रता की ओर ले जाए। पुण्य भी हो तो हमें, पुण्य माने पवित्रता की भावना, पवित्रता, पवित्र तत्व की भावना, वह उत्कृष्ट पुण्य है। पवित्र दशा की भावना, ये भी मध्यम पुण्य है। क्या कहा? कुछ समझ पाए? पवित्र तत्व की भावना शुद्धात्मा की, वह उत्कृष्ट पुण्य है। विचार चिंतन मनन उत्कृष्ट, उत्तमा स्वात्म चिंता। और पवित्र दशा की भावना ये मध्यम। बाद बाकी अब क्या कहें हम? उस पवित्र दशा की प्राप्ति के लिए, पवित्र स्वरूप की भावना के लिए, जिन वाणी का स्वाध्याय, तत्व की चर्चा, जिन दर्शन जो अपने पवित्र स्वरूप में लीन है, पवित्र दशा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे भगवंतों के दर्शन, पवित्रता के मार्ग में लगे हैं, ऐसे साधक गुरुजनों की संगति, सेवा, विनय, ये सब व्यवहार पुण्य। निष्काम भाव से पवित्रता के लिए बंदे तद्गुण लब्ध है। और लौकिक कामनाओं सहित अगर तुमने पुण्य किया तो काय का पुण्य है वो? ऐसे परिणाम से पाप होता है। क्या लिखा टोटरमल जी ने पहले अधिकार में मुख्य मार्ग प्रकाशक में? वो श्रोता है भक्ति के प्रसंग में। लौकिक प्रयोजन सहित भक्ति आदि करने से भी तुम्हारा अभिप्राय पाप का है, इसलिए पाप होता है। सर्वथा नहीं लेना चाहिए, पुण्य भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पुण्य बहुत हल्का है, बहुत थोड़ा है। निष्काम भाव से, निर्वांचक भाव से जो भक्ति आदि कार्य होते हैं, वहां साथ से पुण्य होता है। ऐसे जीवों को इंद्रादिक पद भी, चक्रवर्ती पद भी, तीर्थंकर पद भी अनचाहे अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन मिल जाना वो पुण्य का फल है, और सम्यक्त्व का फल क्या है? मिल जाने पर भी वहां अनासक्त बैठते हैं। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज। तो महाराज करें क्या? करें अस्थि तो बताओ, बोलो।
आगे बोलो लाइन। तोर सकल जग